My last touches. Students, you have requested that I try and explain this in Hindi as well, or maybe I'll make an attempt to explain it in easy language so that you get the gist of the whole poem and you don't find it too difficult to understand that. Now, let's begin with my last touches. That's my last touches painted on the wall, looking as if she were alive. Now, this is the very title, My Last Touches, is suggestive of the fact that he is talking about his late wife. The Duke is talking about his late wife, who is no more, and he is actually revealing a painting of his late wife to maybe an unknown messenger, and he's talking that see how lively this painting looks. She has been dead quite some time, but her painting still looks as if she were alive. I call that piece a wonder, he says. यानी एक अद्भुत आश्चर्य है ये पेंटिंग. Fra Pandolf hands worked busily a day and there she stands. Will it please you sit and look at her? अगर आप तसल्ली से बैठ कर देखना चाहें तो आप देखेंगे कि बड़ा ही अद्भुत ये चित्र बनकर तैयार हुआ है और फ्रा पेंडोल्फ के हाथ एक ही दिन बिजी रहे और ये चित्र तैयार हो गया, आपके सामने टंगा हुआ है. I said Fra Pandolf by design, for never read strangers like you that pictured countenance. और मैंने फ्रा पेंडोल्फ यूँ ही नहीं कहा है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पेंटर कोई आम पेंटर नहीं था, वो एक पादरी था. फ्रायर का शॉर्ट होता है, पादरी था और उसने क्योंकि वो अपनी पत्नी को लेके बहुत पजेसिव हैं, उसको लेके वो हर किसी के साथ उसको मिलना जुलना हंसना बोलना पसंद नहीं करते हैं ड्यूक साहब, तो इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी की पेंटिंग के लिए भी कमीशन किया तो पादरी को किया ताकि उनसे उनको कोई ख़तरा महसूस ना हो, कोई भी डेंजर का आभास ना हो. सो स्ट्रेंजर्स को तो वो उस चेहरे को देखने ही नहीं देते हैं. काउंटेनेंस हाव भाव होते हैं, यानी स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस को कोई पढ़ने नहीं. मैं किसी को भी अपनी पत्नी के चेहरे के भाव पढ़ने की भी परमिशन नहीं देता हूँ. हालांकि वो मृत है, केवल तस्वीर में है, लेकिन जो भाव उसके चेहरे पर आ रहे हैं वो भी हर कोई नहीं देख सकता, क्योंकि तस्वीर के ऊपर पड़ा पर्दा केवल वो स्वयं ही हटाते हैं. But to myself they turned, since none puts by the curtain I have drawn for you but I, and seemed as they would ask me if they darest how such a glance came there. और मुझे लगता है कि यदि मैं देखने दूँ लोगों को, तो यदि वो हिम्मत करके मुझसे पूछ लें कि ऐसी भावनाएं क्यों दिख रहे हैं, ऐसे भाव चेहरे पर क्यों नज़र आ रहे हैं, तो बताना मैं उचित नहीं समझूंगा. मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा सवाल ही मुझसे किया जाए जिसका जवाब मुझे देना पड़े. तो इसीलिए वो हर किसी को ये पिक्चर नहीं दिखाता है. तो कहता है आप पहले नहीं हैं कि जो मुड़कर पूछ रहे हैं. यू सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस. सर इट वॉज नॉट अ हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली, कॉल दैट स्पॉट ऑफ जॉय टू द डचेस चीक. और ऐसा नहीं है कि अपने पति की प्रेजेंस ही ये स्पॉट ऑफ जॉय या गालों में लाली का कारण बनती थी मेरी इस लेट डचेस के लिए. हर किसी के लिए उसके चेहरे पे यही भाव होते थे. परहैप्स फ्रा पेंडोल्फ चांस टू से, हो सकता है कि पेंडोल्फ ने बनाते बनाते पेंटिंग कह दिया हो कि हर मैंटल लैप्स ओवर माई लेडीज़ रिस्ट टू मच. मैंटल वॉज अ लूज गारमेंट विच द लेडीज़ ऑफ दैट एरा यूज टू वेयर. तो वो कलाई पर लपेटा हुआ है आंचल उसका, तो कहा होगा उसने शायद कि आंचल कुछ ज़्यादा ही लिपटा हुआ है. या पेंट must never hope to reproduce the faint half flush that dies along her throat. या पेंट में कहाँ इतनी कैफियत कि वो आपके गर्दन से जाता हुआ जो लालिमा है या ब्लश है, एक लाइट रेड टिंज है जो थ्रोट में फ्लश दिख रही है, वो पेंट की कहाँ हैसियत है कि वो उसको कैप्चर कर सके.
So it is impossible to capture on canvas this beauty, this translucent beauty of this duchess. चित्रित करना असंभव सा है, ऐसा कह दिया होगा पेंटर ने, इसलिए हो सकता है कि चेहरे पर ये भाव है. Such stuff was courtesy, she thought, and cause enough for calling up that spot of chai. और इस महिला के लिए, इसकी पुरानी बेगम के लिए ऐसे रिमार्क्स, ऐसे एक्सप्रेशंस कर्टसी थे. कर्टसी यानी बेसिकली व्यवहार है, यानी सभ्यता है.